सभी आगे पधारे और अपना स्थान ग्रहण करें। उन्हीं पधारे हुए सभी अतिथियों को नम्र निवेदन है, कृपया आप आगे पधारें। शुरू करते हैं अपने कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत अपने जैन धर्म के अनुसार नवकार महामंत्र से करते हैं। नवकार महामंत्र के लिए नमो अर्यन्तानं नमो सिद्धानं नमो आर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोए सौसाहुनं एसो पंच नमोकारो सौपाओपनासनो मंगलानंच सौवे सिंह परमं हवै मंगलम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारणम प्रधानम सर्वधर्माणं जैनं जयति शासनम जैनं जयति शासनम। बोधरा परिवार, जाना पहचाना परिवार, घोटी से लेके दिल्ली तक जिनकी जान पहचान है, ऐसा यह बोधरा परिवार भी बड़ा है। और इस परिवार की खासियत है, इनका मित्र परिवार भी बहुत बड़ा है। घोटी से लेके दिल्ली तक इनकी मित्रता पड़ी हुई है। आप कहीं भी जाएंगे तो बोधरा परिवार को जानना नहीं हो ऐसा कोई सदस्य नहीं मिलेगा। ऐसे परिवार के ज्येष्ठ श्रेष्ठ स्वर्गीय मदन लाल साहब बोधरा, जिनका आयु की एक मर्यादा रहती है और उस आयु के चलते जैन धर्म यह बात मानता है कि जो आया है वो निश्चित जाने वाला है। इसके लिए दो लाइनें मुझे याद आती है, आपके सामने पेश करना चाहूंगा। जन कहता है आप रहे नहीं, जन कहता है आप रहे नहीं, मन कहता है आप गए नहीं। जन भी सच्चा मन भी सच्चा, जन भी सच्चा मन भी सच्चा, आप गए तो सही पर मन से मिटे नहीं, मन से मिटे नहीं। मदन लाल साहब बोधरा एक अलग व्यक्तिमत्व थे। करारी चेहरा, शिस्तबद्ध जीवन और अपने ही लाइन दूरी का जो काम कहते हैं उस काम में मग्नता रखने वाले ऐसे मदन लाल साहब, जिनके बारे में ऐसा भी कहते हैं कि इनको बहुत डरते थे, लेकिन इनका डरना जो था वो ऐसा कड़क नहीं था, जो सुपारी जैसा रहता है वो नहीं था। इनका जो कड़कपना था वो आम के जैसा था। आम के जैसा कहूं तो वो भी गलत हो जाएगा, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, लेकिन इनका जो कड़कपना था वो नारियल के जैसा था। वो बाहर से तो हमको कड़क दिखते थे, लेकिन अंदर से उनके मन में हर हमेशा सभी के लिए प्रेम रहता था, स्नेह रहता था, आत्मीयता रहती थी। इसका मैं खुद उदाहरण हूं। मुझे भी पहले ऐसे लगता था कि मदन काका जी घना कड़क है, हाँ मैं ना करे जाऊनो बोलो मुझे घनो कठिन काम। लेकिन जब मेरी और तुषार की दोस्ती के कारण उनके घर पे जाना आना हुआ तब समझ में आया कि ये बिल्कुल नारियल के जैसे है। इनके अंदर सच में प्रेम है, वात्सल्यता भाव है। जब भी मिलते थे तब परिवार के बारे में आस्था से चौकसी करते थे, विचार पूछ करते थे, अपने बारे में पूछताछ करना इनका स्वभाव था। ऐसे श्री मदन लाल जी साहब, जिन्होंने अपने बेटों को उच्चतम ऐसे संस्कार दिए, उन संस्कारों के कारण जो हमारे घोटी श्री संघ में वर्षावास हुआ
शायद ही कोई भूल पाएगा उस वर्षावास को। आचार्य भगवान पूज्य उमेश मुनि जी महाराज साहब का 2004 का वर्षावास अगर लाने में सबसे ज्यादा जिसका योगदान रहा है वो हमारे संजय भाई। उन्होंने जिस प्रकार से उस बात में आगे बढ़ाया और वो वर्षावास खींच कर लेकर आए, सच में ऐतिहासिक ऐसा वर्षावास जिसकी चर्चा आज भी होती है। और हम जिस क्षेत्र में एमपी के क्षेत्र में जाते हैं तो वहां पर वो आज भी घोटी त्रिशंक का नाम निकालते हैं कि सच में ऐसा वर्षावास कहीं देखने को नहीं मिला। आचार्य भगवान खुश इस वर्षावास से स्वयं बहुत ही प्रसन्न थे। निश्चित रूप से ऐसे संस्कारों के कारण संजय भाई अखिल भारतीय जैन कॉन्फ्रेंस के युवा संगठन के अध्यक्ष हैं। ऐसे बोत्रा परिवार के संजय भाई जो युवा अध्यक्ष भी रहे हैं, उनके साथ साथ तुषार भाई जो कि जन सेवा पथ संस्था के चेयरमैन भी रह चुके हैं और अनेक संस्था से जुड़े हुए। ऐसे दोनों भाई सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक क्षेत्र में अग्रसर रहते हुए अपना कारोबार आगे बढ़ा रहे हैं। बोत्रा परिवार के बारे में जितना कहूं कम होगा। निश्चित रूप से ऐसे व्यक्तिमत्व के जाने से समाज की हानि होती है और वो हानि कभी भरी नहीं जा सकती। मैं हमारे घोटी श्री संघ की ओर से, उसी के साथ साथ घोटी मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक की तरफ से स्वर्गीय मदन लाल साहब इनको हार्दिक भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। अभी अपने सामने है और वो अपने सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा तिवारी जी को, कृपया आगे पधारें और आगे का जो कार्यक्रम है वो आप आगे बढ़ावे। उसके साथ साथ तिवारी जी का जब होना पूरा कार्यक्रम हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर पगड़ी की रस्म तुरंत शुरू हो जाएगी। कृपया शांति से जैसा आप श्रवण कर रहे हैं आगे भी श्रवण करें। पुनः एक बार भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। सबको सादर प्रणाम। मैं कवि राकेश तिवारी। इससे पहले कि शुरू करूं, आपको लग रहा होगा कि यार ये कैसा समारोह है, इसमें एक कवि का क्या काम है, मुझे क्यों बुला लिया गया है ना, कि ये तो समारोह कुछ और है। तो मैं बस इतनी बात कहना चाहता हूँ, जब संजय जी से मेरी बात हुई, गिरीश भाई से मेरी बात हुई, तो ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि मैं ऐसे समय पर भी जो है बुलाया गया और मैं यहाँ पे रह लूँ। और मेरी मुझ पर जिम्मेदारी ये सौंपी गई है कि जो भी बातें ये नहीं कह पाए, कई बार ऐसा कुछ जब घटना होती है तो हम बहुत कुछ बातें कह देते हैं, शोक संदेश में जता देते हैं, पर बहुत कुछ बातें हम नहीं कह पाते, बहुत कुछ मन में दबा के जाता है। जो व्यक्ति चला गया वो क्या था, उसका व्यक्तित्व क्या था, ये कई बार हम शब्दों में समझा नहीं पाते। तो मेरी खुशकिस्मती है कि मैं ऐसे मौके पर यहाँ रह सकूं और ये मुझ पर जिम्मेदारी है कि जो कुछ बोथरा परिवार ऐसे व्यक्तित्व के बारे में कहना चाहते थे वो मैं अपनी कविताओं के जरिए कह सकूं। तो ये कहना कि आप बस दिल से कुछ अगले कुछ 15-20 मिनटों के लिए दिल से मेरी बात रखिएगा। ये कैसा व्यक्तित्व था, ये कौन शख्स थे, ये कैसा इनका चरित्र था, वो मैं कविताओं के जरिए समझाऊंगा। आप बस मुझे आशीर्वाद दीजिए। बहुत धन्यवाद। कहते कुछ बातों से मैं शुरू करूंगा। एक शेर है, बहुत अच्छा कहा गया है कि यूं तो 1000 साल शहरों में रहने के लिए नहीं आता कोई, पर जैसे आप जमाने से गए हैं ऐसे भी तो नहीं जाता कोई, है ना। ये कैसा शख्स है जो आसमान की तरफ सितारों के घराने से उठा है, सब देखकर हैरान है ये कैसा शख्स जमाने से उठा है। वहां भी होगी शायद अच्छे लोगों की जरूरत, शायद इसी बहाने से उठा है, सबकी आंखें नम है कहते हुए ये कैसा शख्स जमाने से उठा है। उनके सम्मान में ताली हम बजा देंगे जरूर। ये एक ऐसा शख्स है, मैं जानता हूँ कि समारोह कुछ और है कि कविताओं ताली का दौर नहीं है, और जैसे मुझे संजय सर ने बताया था कि ये कोई इसे हम इसे मृत्यु की तरह या समाप्ति की तरह ना लें, एक जीवन यात्रा है जो संपन्न हुई है, एक जीवन यात्रा है जो स्वर्गीय मदन लाल जी ने जो है पूरी की है। आज हम उनके सिर्फ शोक संदेश के लिए नहीं है, आज हम उनके जीवन चरित्र को प्रणाम करने के लिए, उन्हें सम्मान देने के लिए इकट्ठा हुए। तो कई सारी बातें हैं, वो कैसे शख्स थे, कैसा चरित्र था, वो बताने के लिए मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ। और जो भी मन की बातें मैं कहूँगा। मेरे साथ जो है संगीत, कहते हैं कि यार जो बात हम अपनों से नहीं कह पाते वो मनमीत से कह देते हैं, जो बात शब्द नहीं कह पाते वो हम संगीत से कह देते हैं। तो कुछ एक माइक स्टैंड की व्यवस्था होगी जो यहाँ पर आएगा।
माइक स्टैंड रखिएगा। मेरे साथ गिटारिस्ट हैं, IIT फाइनल ईयर में पढ़ने वाले मोक्ष नागर उनका नाम है। तो वो शुरुआत में कुछ स्वर छेड़ेंगे और उसके बाद एक बहुत ही मार्मिक क्या होता है ना, जब पिताजी का जाना होता है ना, जब घर का एक मुखिया जो है वो जब नहीं रहता तो वो ऐसा होता है कि यूं तो सब कुछ चलता है जैसा था वैसा ही, पर अचानक से किस्मत चली जाती है, घर का मुखिया नहीं जाता, घर की छत चली जाती है। और पिता ऐसा किरदार है ना कि जब तक रहता है, माँ को तो पूरा सम्मान मिलता है, पिता कहीं छुपा हुआ रहता है छांव में। पिता का किरदार जो है ना सबके समझ में नहीं आता, पिता किसी के समझ में नहीं आता। ये माताओं को सारा सम्मान मिलता है, माताओं को सम्मान मिलना भी चाहिए। माँ हर वो काम कर देती है जो शायद पिता सोच ही नहीं सकता, पर पिता की एक खासियत ये होती है, अगर आप सबने इस चीज को जिया है तो आप समझेंगे कि जब तक वो शख्स रहता है हर कोई हर बात पर उलझने जाता है, पर पिता एक ऐसा किरदार है जो कहानी खत्म होने के बाद ही समझ में आता है कि वो क्या था, वो शख्स कैसा था और वो कहाँ चला गया। तो सबसे पहले स्वर से, संगीत से इसको शुरू करने के लिए मैं मोक्ष को बुलाना चाहूंगा। मोक्ष आप स्टेज पर आए, कुछ एक बैठने की व्यवस्था करें। तो जो है इकट्ठा हुआ है, मैंने भी अपने पिताजी को तकरीबन 22 साल की उम्र में जो है खो दिया, और कहीं ना कहीं सबके पिताजी एक जैसे होते हैं, है ना, एक ही तरह से चलना रहना, अनुशासित रहना, अनुशासन में रखना, और दिल से उतनी ही कोमलता, बेटों के लिए जितना कठिन बेटों के लिए उतना ही सरल, ऐसा एक व्यक्तित्व था। ऐसे वो शख्स थे, ऐसे वो व्यक्ति थे जिनके लिए सम्मान में हम सब यहाँ बैठे हुए हैं। और सबसे पहले मैं मोक्ष से विनती करूंगा कि वो स्वर के साथ, सबसे पहले ये स्वर, ये शब्द जो है ये श्रद्धांजलि है, या आप में से कई लोग शायद से माइक पे आके जो नहीं कह पाएंगे ना, वो हमारी जिम्मेदारी है कि हम गीत के जरिए और कविता के जरिए कहते हैं। मोक्ष से मैं विनती करूंगा, शुरू करते हैं। आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है जी? नमस्कार, मेरा नाम मोक्ष है। अभी सैड न्यूज़, दुखद खबर। सो इस मौके को थोड़ा हल्का करते हुए मैं एक गाना सोच के आया था, जो मैं गाने की सोच रहा था, जो हर एक पिता, हर एक बूढ़ा, हर एक बड़ा बुजुर्ग एक बच्चे के लिए, एक छोटे के लिए उसको राह दिखाने के लिए गाता है। मेरे पिताजी मेरे लिए गाना गाते हैं। आपको मेरे गिटार की आवाज आ रही है? आज चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, जहां रंग बिरंगी किरणों से घनघोर अंधेरा भागे, जहां धूप खिले, जहां छाँव मिले, लंबी सी डगर न खले, जहां गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले। जी, बहुत धन्यवाद मोक्ष। शायद हर पिता यही चाहता है और वो कभी कह नहीं पाता। हर पिता चाहता है कि वो ले चले अपने बेटों को, अपने परिवार को एक ऐसी दुनिया में जो शायद उसने कभी देखी भी नहीं, जो शायद बनाते बनाते उसका पूरा जीवन चला जाए, पर वो बस इसी बात से खुश रहता है कि चलो जिनके लिए बनाई है वो तो उसका भुगतान करेंगे, वो तो उसमें रहेंगे, वो तो उसमें खुशियां करेंगे।
हम में से बहुत सारे बेटे हैं, मैं भी उस चीज से बड़ा हुआ हूं कि हम अपने पापाओं को कभी खुलकर गले नहीं लगा पाए। शायद अनुशासन रहा, शायद पिताजी ऐसे व्यक्तित्व थे कि हम बस उनके पैरों तक आए और वहीं की धूल बन के रह गए। बहुत कम लोगों को ऐसा मौका मिलता है कि पापा को उचक के गले लगा सके, उन्हें बता सके। और जब तक ये भावना मन में आती है, जब तक ये उम्र मन में आती है, तब तक वक्त बहुत सारा निकल जाता है। आप और मैं उस पीढ़ी की संतानें हैं जो अपने पापा को पापा यार, पापा दोस्त, अरे पापा सुनो ना नहीं कह पाए। हम बस पिताजी बाबूजी तक सीमित रह गए। मेरे पिताजी को गए हुए जब 17 साल हो गए, आज मेरी बेटियां हैं 2 साल की, वो जब मुझसे बात करती तो कहती अरे पापा यार आप नहीं समझ रहे हो, पापा और यार, पापा और दोस्त, ये उस पीढ़ी का जनरेशन गैप है जो हम शायद कभी कह नहीं पाए। लेकिन जब ऐसा शख्स जमाने से जाता है, जब आपको पता चलता है कि जिसको आप गले लगाना चाहते थे वो अब है नहीं, तो उस पर मैंने जो कविता लिखी जिसका नाम ही था पापा यार। अगर आपने भी अपने जीवन में किसी ऐसे मुखिया को, किसी ऐसे किरदार को खोया है जिसे आप गले लगाना चाहते हैं, गिरीश जी जब ये हादसा हुआ, मैं हादसा नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि जब ये जीवन यात्रा पूर्ण हुई, तब गिरीश जी के पास जो है मेरी वो कविता कहीं से चलकर इनके पास पहुंच गई जिसका नाम ही था पापा यार। और इनकी बड़ी इच्छा थी कि ऐसे मौके पर मैं आऊं और आपको वो कविता सुनाऊं और आप सबको रूबरू करवाऊं कि आज तो हमने घर का एक मुखिया खो दिया, पर यहाँ बहुत सारे परिवार हैं जिनके मुखिया मेरे सामने बैठे हैं। आज पगड़ी रस्म के बाद इस घर को, इस परिवार को भी नए मुखिया मिलेंगे। तो आप जब आज घर लौटें और आप अपने पिताजी की तरफ देखें तो उन्हें एक बार कोशिश करें, उनके पैर छुएं, और अगर बहुत प्यार भरा है तो एक बार गले लगा लें, उनको शुक्रिया कहें। क्योंकि जब वो चले जाते हैं तो क्या होता है, कुछ ऐसा होता है। पापा पूछता है आंगन, घर के दरो दीवार, पूछते गली रास्ते होकर सब बेजार। पहले तो नहीं किया था ऐसे इंतजार, कौन जाता है ऐसे पापा यार, पापा यार। मैंने क्या खो दिया है, किसे खो दिया है? जो खोता है उसे कभी इस बात का एहसास नहीं होता। कहते हैं किसी के जाने का दुख तब शुरू होता है जब कोई पास नहीं होता। कई दिनों तक तो होता है खोने का एहसास नहीं, फिर एक दिन जब आप अकेले बैठे और कोई घर में आसपास नहीं, जब जमाने से कोई शिकवा नहीं, ख्याल सारे नेक ही हों, जब किसी शाम आप चाय की 2 प्याली बना लें पर पीने वाला एक ही हो। ऐसे में मैंने भी खंगाली वो अलमारी, देखी वो पुरानी डायरी में मिली वसीयत, वसीयत में लिपटे अखबार। ये सब किसके लिए समेट गए थे, समझा देते जाने से पहले पापा यार। अब जब पापा नहीं है तो क्या क्या शिकायतें हैं कि मुझे अब भी कई चीजें नहीं आती, आपने समझाया क्यों नहीं? कि देखो मुझसे टाई भी अब भी ढंग से बांधी नहीं जाती, स्कूटर और गाड़ी भी ढंग से चलाई नहीं जाती। हाँ, जब खाने बैठता हूं तो खाने से ज्यादा कमीज पर गिरा देता हूं। कोई टोकता नहीं तो जीन्स के ऊपर चप्पल पहनकर निकल जाता हूं। मैं अपने हक की चीजें भी नहीं ले पाता। सब पूछते हैं तुम क्यों ऐसे हो, और जब हर बात पे मुस्कुरा देता हूं तो सब कहते हैं तुम बिल्कुल अपने पापा जैसे हो। काश कुछ अपने जैसा बना लेते, काश थोड़ा वक्त गुजारते और ये दुनिया बना देते। घर खर्च लिखते वक्त कागज पे आड़ी तिरछी लकीरें खींचते रहते हर बार। कुछ चीजें तुम क्यों करते थे, जाने से पहले सिखा ही देते ना पापा यार। पापा क्या थे ये एहसास कब बनता होता है? हमें पिताजी कितना संघर्ष करे हमें वो सब पता होता है, और एक लड़के को पिता क्या है उसे तब पता चलता है जब वो खुद पिता होता है। तब पता चलता है कि आज दुनिया के सामने तुम्हारा हर सच आ रहा है। आज जो मैं खुद इस मोड़ पे खड़ा हूं तो मुझे सब समझ आ रहा है कि क्यों पापा कभी तुमने बेफिक्री में दिन गुजारे नहीं, क्यों हर साल मेरे ही जूते बदले पर तुम्हारे नहीं, क्यों तुम्हारे दोस्त नहीं हुए, कुछ बहुत कम थे जो तुम्हारे खास हुए,
क्यों हर मौके पे मुस्कुराते रहते हैं? क्यों हम सबसे चुप के उदास होते हैं? क्यों तुम्हारा गुस्सा ही नजर आता पर प्यार दिखाने के लिए सब्र खोए नहीं? क्यों जब दिल भर आता तो घर से बाहर चले जाते और हम सबके सामने रोए नहीं? अपने लिए कुछ खरीद लो, पहन लो, जी लो, कभी मैंने तुम में ऐसी हिम्मत नहीं देखी। पर क्यों पापा कभी तुमने पलट के मेरे खिलौने की कीमत नहीं देखी? क्यों तुम हर बार कहते कि कितने बार मुझसे उलझेगा? क्यों तुम कहते कि जब तू पापा बनेगा तब तू समझेगा? अब जो बन गया हूं तो कहते ना मुझे सिखाने दुनिया का कारोबार, कुछ बातें कोई नहीं समझाता तो तुम ही समझा देते पापा यार। अब एक बेटी को क्या शिकायत होती है कि पापा आपको मुझे क्या क्या सिखाना चाहिए? सिखाते कि जब तुम चले जाओ तो तुम्हारे बिना यहाँ दुनिया में रहना कैसे है? अगर वेंटिलेटर नहीं, डॉक्टर साहब इन्हें जाने दीजिए, तुम्हारे बारे में ये डॉक्टर से कहना कैसे? सिखाते हैं कि बूढ़ी अम्मा और दादी जब रूठ जाएं तो उन्हें मनाएं कैसे? घर में जब 4 आलू और 2 दाने पड़े हो तो उसमें से भी सब्जी बनाएं कैसे? सिखाते कि बिना मतलब के भी लोगों से मुलाकात कैसे करनी है, और जब दिल भर आए तो घर में छोटे बच्चों से बात कैसे करनी है। हाथ पकड़कर गांव की जमीनें ही तो दिखाते तुम, ये खरीदने से पहले भाव कैसे करते हैं यही तो सिखाते तुम। सिखाते कि दूसरों के ख्वाब पूरे करते हुए पूरा अपना कोई सपना नहीं होता। सिखाते कि जो आईने में दिखाई देता है उसे छोड़कर कोई अपना नहीं होता। सिखाते वो सब कुछ जो मैं कभी सीख नहीं पाया, लिखवाते मुझसे वो हर चिट्ठी जो मैं कभी तुम्हें लिख नहीं पाया। स्कूल का फीस, घर का खर्च, सब कुछ निकालने के बाद जेब में बचते रुपए 304, फिर भी जो मांगता दूसरे दिन ले आते। ये कैसे कर लेते तुम पापा यार? ये सिर्फ नहीं है कविता, ये चिट्ठी दिल का तार, जो कहा नहीं था तुमसे लो कर रहा हूँ इजहार। मुझे लगता है तुम मुझको सब बता दोगे, आओगे किसी दिन छुपकर गले लगा लोगे। अगर जिंदगी मिले फिर से तो मांगू मैं हर बार, अगर जिंदगी मिले फिर से तो मांगू मैं हर बार। ये हर बेटे की ख्वाहिश है, ये हर बेटे की गुजारिश है कि अगर जिंदगी मिले फिर से तो मैं मांगू बस यही हर बार। न दौलत, न शोहरत, न रियासत विरासत, न करोड़ों का कारोबार। कभी इस जन्म में पूरा तो नहीं हुआ, कभी तो ये सपना हो साकार। मेरी इच्छा बस इतनी है, अगले जन्म में इंसान बनूं, भालू या बंदर, पापा तुम ही बनना पापा यार। पापा यार, पापा यार, पापा यार, पापा यार। हम सब के पिताजियों के लिए जोरदार तालियां उस किरदार के लिए जो आपके जीवन में रहता तो है, परछाई की तरह रहता है, नजर नहीं आता। लोग कहते हैं अंधेरे में परछाई खो जाती है, मैं कहता हूँ पिता अंधेरे में कहीं खोता नहीं है। वो जो आपको परछाई दिखती है वो बड़ी हो जाती है और आपको घेर लेती है ताकि आप दुनिया की हर बुराई से महफूज रहें। हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि ऐसे में जब किसी को खो दो तो हमें लगता है कि चला गया, तब ये बात याद रखो कि जो बीत गई सो बात गई, है ना। कि अंबर को देखो, माना एक सितारा था, तुमको बहुत ही प्यारा था, वो सितारा टूट गया, साथ जो उसका छूट गया। लेकिन आसमान को देखो, कितने उसके सितारे टूटे, कितने उसके प्यारे छूटे, पर क्या टूटे तारों पर आसमान शोक मनाता है। वो तो सितारों की रोशनी देखकर उन पर ही मुस्कुराता है। माना के लेकर तुम्हारे हिस्से की सुकून वाली रात गई, पर जो गया है उसका जीवन नहीं जश्न था, जो बीत गई सो बात गई। बहुत धन्यवाद। चलिए आपका आशीर्वाद यही मिलता रहे। तो मैं अगली कविता पर आता हूँ। ये कविता जो है ये खास जो है, हम लोग जो है गांव से बहुत दूर निकल आए हैं, है ना। कि आज और इसी बहाने ये जो मौका मिलता है, जो रस्म अदायगी होती है, ये बिल्कुल इसीलिए होती है कि ताकि परिवार को कभी लगे नहीं कि वो अकेला हो गया। हम लोग गांव से बहुत दूर निकल आए हैं, पर ये वो परिवार है, ये वो लोग हैं जो अभी भी गांव से जुड़े हुए हैं। तो इसमें सब कभी कभी आप कितने सारे लोग जो है गांव नहीं जा पाते होंगे, तो मुझ जैसे जो लोग हैं ना वो गूगल पर अपना गांव ढूंढ लेते हैं कि गांव का नाम लिखा और गूगल मैप के जरिए उसको ढूंढते चले गए।
तो तब जो ख्याल आते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं। गूगल पर जाओ कि आजकल किसी से बहुत ज्यादा मिलता नहीं हूं, किसी को देखना चाहूं तो भी देखता नहीं हूं, बस जब मन करता है तो फोन उठाकर मिल लेता हूं, इसी बहाने अपना मन बदल लेता हूं। सुना था, और आप में से जितने लोग गांव नहीं गए मेरे साथ चलिए, मैं आपको ले जाऊंगा। सुना था ऐसे करने पर जिंदगी की हर वजह मिल जाती है, सुना था गूगल पर हर जगह मिल जाती है। बस यही सोचकर जिसकी बरसों से तलाश थी उस इनाम पे लिख दिया, मैंने कल जाकर गूगल पर अपने गांव का नाम लिख दिया। तो गांव कैसा दिखा मुझे फोन से, कि कच्चे पथरीले रास्तों से होते हुए पीपल की छांव में ले गया मुझे मेरा गूगल, मेरा फोन कल अपने गांव में ले गया। क्या क्या नजर आया कि जहां से बिस्कुट चुरा के खाई थी वो चाचा की दुकान, ये कच्चे पक्के ईंटों के बने हुए मकान, वो स्कूल के नाम पे बनी छत जो बन के बार बार टूटते थे, वो दादी की पुरानी छत जहां आम के अचार सूखते थे, वो पेड़ भी नजर आए, जब वो तालाब भी दिखाई दिया जो जिसमें फवारे नहीं थे, वो सारी जमीनें दिखाई दी जो अब हमारे नहीं थे। माना कि यहीं बैठकर सारे रिश्ते निभा सकोगे तुम, और गांव को किस हद तक शहर में ला सकोगे तुम, ला सकोगे तो ले आना, लेकिन तब भी ये जानोगे कि यार गांव से लोग आ जाते हैं, आती उनकी याद नहीं है, गांव से दादी को तो ले आओगे और दादी के हाथों में वो चूल्हे का स्वाद नहीं लाओगे, तब जानोगे कि शहर की बदहवास हवस में वो घूंघट में लिपटी आबरू कहां से लाओगे, 36 घंटे ट्रेनों में सफर करने की वो आरज़ू कहां से लाओगे। हाँ, तुम्हारे फोन पर तुम्हारा गांव मिल तो जाएगा, पर ये बताओ पहले बारिश में मिट्टी की सौंधी सी खुशबू कहां से लाओगे। कुछ नहीं तो ला सकेंगे हम, बैठकर बातें ही तो बना सकेंगे हम, तो चलो के बातों के समंदर में यादों की नाव ढूंढेंगे, जो बिछड़ गई है हमसे वो गांव का पीपल पीपल की छांव ढूंढेंगे, जो हमने अपनों को दिए फिर वक्त ने हमें दिए वो घाव ढूंढेंगे। किसी दिन जब ऐसे मिल बैठेंगे तो कुछ बातें भी करना, बातों के जरिए ही मैं और आप अपना गांव बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जानता हूं कि ये वो माहौल नहीं कि जहां मैं आपसे कहूं कि तालियां बजाएं, और जो आपके चेहरे के भाव हैं वो मुझे बता देंगे कि आपका आशीर्वाद जो है मेरे साथ है। अब कहीं गूगल पर नहीं है, वो कहीं ऑनलाइन नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि कुछ बातें जो है वो कलाकारी से सीखी गई हैं। और ये जो आज की आखिरी कविता है जो मैं सुना रहा हूं, ये खास स्वर्गीय मदन लाल जी के लिए लिखी है। मुझे संजय जी ने जो व्यक्तित्व का परिचय दिया कि वो कैसे थे, है ना, बिल्कुल सबके पिताजी तो होते ही है, पर ये बहुत ही एक विरला चरित्र था। आज जीवन उन्होंने अपना दे दिया कई सारी जिंदगियों को बनाने के लिए। तो मेरी जो आखिरी पेशकश है, कविता है, ये उनके लिए है। और अगर आप सबकी भावना भी यही है जो मैं आगे कुछ कहने वाला हूं, तो मेरे साथ जुड़ जाइए। और ये मान के चलिए कि कविता नहीं है, ये शब्द रूपी श्रद्धांजलि है जो मैं कह रहा हूं और आप मेरे जरिए उनको अर्पण कर रहे हैं। तो कहता ना कि यार कहना एक नहीं, कहना हर बार था। मैं स्वर्गीय मदन लाल जी के लिए बस ये कहना चाहूंगा कि ये जीवन नहीं था, ये जीवन उत्सव था, ये जीवन त्योहार था। उनके लिए खास कविता है कि कुछ भी ख्वाब अधूरे नहीं छूटे, हुआ हर सपना साकार था, ऐसा कोई दूसरा नहीं मिलेगा। उनके बारे में हर कोई ये कहता हर बार था। ये केवल कविता नहीं, ये शब्दों की श्रद्धांजलि है उस व्यक्तित्व के लिए जिसका जीवन एक त्योहार था। हम तमाम उम्र नहीं भूलेंगे वो बातें जो उन्होंने बातों ही बातों में सिखाई थी। बचपन से ही समझदार हो गए, घर की पूरी जिम्मेदारी उठाई थी, हर दिन मेहनत की, हर दिन कुछ ना कुछ नया किया और संघर्ष किया। जीवन में सुख आए या दुख आए, सबका स्वागत सहर्ष किया। फिर भी अपने मन में उनके लिए सेवा भाव था, परोपकार था। कोटि कोटि नमन है उस आत्मा को जिसका जीवन एक त्योहार था। और ऐसा नहीं कि पीढ़ी, आजकल जनरेशन गैप होता है, बड़े अलग चलते हैं, बुजुर्ग अलग चलते हैं, उनके बच्चों के तरीके हम नहीं अपनाने वाले। पर एक ऐसा व्यक्तित्व थे जो कहते थे कि पीढ़ियों के बीच का फर्क हुआ वो बिल्कुल नहीं बताते थे। वो बाजरे की रोटी खाने वाले नाती पोतों के साथ बर्गर और पिज्जा भी खाते थे। कुछ भी कोई गलत करता तो उस गलती से भी उठ जाते थे,
पर ना जाने कैसा अनुशासन था। हर रोज सबसे पहले उठ जाते थे। वो जहां भी जाते अपनी पूरी प्रतिष्ठा, सम्मान और अपने नाच से गए। वो बैलगाड़ी भी हाँकते थे जो नाती पोतों के साथ दुबई में हवाई जहाज से गए। क्या व्यक्तित्व था कि वो नाती पोतों के साथ दुबई में हवाई जहाज से गए। ना कभी किसी पे बंधन डाला, ना बच्चों को रखा, मर्यादित था। और उनका ज्ञान तो ज्ञानी ही जाने, ज्ञान भी उनका असीमित था, है ना। आज हम सब जो उनके साथ जुड़े हैं, ये उनका ही आशीर्वाद है, उनकी ही तो कहानी है जो आती हम सब की याद है। हम सबको जो तोहफे में मिला वो उनका दिया हुआ संस्कार था। तभी तो नमन करते हैं ऐसे जीवन को जो जीवन नहीं त्योहार है। आखिर में बात कि हर उत्तम को सर्वोत्तम बनाने की हमेशा उनकी हसरत थी। खाने पीने में परहेज करो, इस बात से उनको बेहद नफरत थी। वो सबसे कहते थे कि दिल में उतर जाओ, सबके दिल के खास रहो। जीवन का बस एक ही मंत्र था, बिंदास खाओ, बिंदास खाओ। ऐसा व्यक्तित्व तो कई सालों में आपके बीच रहने आता है, जो कोई नहीं कह पाता, बस वो बात कहने आता है। सबकी चिंता करते वो, सबकी फिक्र दिनों रात थी। सच बताएं, बिना बोले वो बहुत कुछ कहता थे, उनके बातों में भी कोई बात थी। उनसे ही तो जुड़ा इस परिवार का, भावनाओं का सारा संसार था। हजार कोटि नमन करेंगे तो भी कम रहेगा, क्योंकि ये सिर्फ जीवन नहीं, जीवन का त्योहार था, जीवन का त्योहार। बहुत धन्यवाद। और जो ये आज की जो रस्म होने वाली है, रस्म पगड़ी की, मैं कहना चाहूंगा कि बहुत आज इस रस्म को करने के लिए सारा परिवार सज्ज है। रस्म पगड़ी बस एक रस्म नहीं, ये सनातन धर्म का ध्वज है। ये वो परिवार का अनुशासन है कि भले ही कितने भी व्यस्त हो, पर आपके लिए समय निकालेंगे। अब आप अपना जीवन संभालिए, हम आपको संभालेंगे। ये परिवार का साथ देने का तरीका है कि आपकी अकेले सारा दर्द झेले नहीं। घर का मुखिया नहीं तो क्या हुआ, हम हैं ना, अब आप अकेले नहीं। सच बताएं तो ऐसी रस्म है जो परिवार निभाता है। संस्कार में उसे क्या मिला वो जमाने को जताता है, वरना भूली बिसरी कहानी कौन याद रखता है। कहते ना, भूली बिसरी कहानी कौन याद रखता है, गुजरे बातों की रवानी कौन याद रखता है। ये तो संस्कार है दिया हुआ जो हम सब इकट्ठा हुए, वरना बूढ़े लोगों की निशानी कौन याद रखता है। आप सबको नमन, इस परिवार को नमन, इनके संस्कारों को नमन है। और बस कुछ बातें जो मैं चाहूंगा संजय जी भी आए, कुछ बात करें सर जी। हाँ, कई सारे बड़े बुजुर्ग हैं, कई बात कहेंगे, पर उससे पहले मैं जो है कुछ बात कहनी है बुजुर्ग बुला जी घर के जो अपनी मन की बात जो कहना, मैंने तो अपनी बात कह दी, मैंने आप सबके मन की बात कह दी, पर कुछ गुणी जन है जो आके अपने मन की बात आज के इस मौके पर कहना चाहेंगे, मैं उन्हें बुलाना चाहूंगा। आइए, भावना है वो शायद वही कह पाएंगे, वैसे ना आप। स्वर्गस्थ पिताश्री, वंदन, अभिवंदन, नमन। इस बेला पर, कठिन बेला पर आप सभी मंगल भावना लेके पधारे, बोथरा परिवार की ओर से आप सभी का धन्यवाद। पिताश्री, पिता के बारे में तिवारी ने जो बात कही, हर एक पिता के बारे में वही बात होगी, पर मैं स्वयं भाग्यशाली समझता हूं कि ऐसे पिता, क्या कहूं पिता, जिस पिता ने, माता पिता का संबंध जरूर होता है, माता जन्म से संबंध करती है, पर पिता आत्मा से संबंध रखता है। इसी कारण शायद आत्मज कहा जाता है। पता नहीं, जिस अनुशासन में हम छोटे से बड़े हुए, अधिकांश लोग उनको जानते होंगे। पापा घर अंदर, हम बाहर, पापा बाहर, हम घर के अंदर। फिर भी
वो अदृश्य शक्ति, वो ऊर्जा, वो उनके संस्कार, वो उनकी आँख की नजर हमें सब कुछ दे गई। मैं पूर्व में भी कह चुका था, अगर पुनर्जन्म मिलता हो तो यही माता पिता के द्वारा मैं इस विश्व में कदम रखना चाहूंगा। सनातन धर्म में मान्यता है, मैं उसे अस्वीकार नहीं करूंगा। अपने सनातन धर्म में 33 कोटि भगवान होंगे, मानता हूं, मैं अस्वीकार नहीं करता हूं, पर मैं कहने में आज डरूंगा नहीं। ना मैंने कोई भगवान देखे, ना कोई उस भगवान की मैं देखी। मेरे लिए मेरे माता पिता ही भगवान है, जिन्होंने मेरे को सब कुछ आज तक भगवान से भी बढ़ के कुछ दिया। ना कभी उन्होंने उस बात को जताया, ना उस शक्ति को हम पहचान पाए। कोई दिन नहीं, मतलब आज इस उम्र में तिवारी जी आपने बहुत सही बात कही, जब तक समझ में आवे, जब तक माता पिता का साथ रहना बड़ा कठिन कार्य होता है। मैं भाग्यशाली उम्र के 57 साल तक माता पिता मिला, माता पिता से प्यार मिला, और वो भी प्यार बच्चों जैसा। आखिरी दिन पापा का, उस दिन भी सुबह 11:30 बजे रोजाना फोन करते थे, रोजाना बोलते थे बेटा चलो खाना खाने में। उसी दिन वही कार्य उन्होंने किया। अगर इस उम्र में मुझे ये सौभाग्य मिला है तो मैं दुनिया का सबसे भाग्यशाली बेटा समझता हूं। जिस पिता ने बेटे की उम्र या किसी भी प्रकार का कोई संवाद या टूनी या जो भी कुछ होता होगा, पता नहीं, जो भी कुछ हम लोग को मिला, अधिकांश लोगों को मैंने देखा नहीं है। इसके लिए मैं पुनः उस भाग्यशाली पिता के, माता के कोख से इस जन्म विश्व में कदम रखूंगा। जो दिया सब कुछ दिया। या दो शब्द, 2 लाइन में कहना है तो खुद बारिश में भीगते हुए हमें छाता प्रदान करने वाले हमारे पिता से नमन है। कहने को मतलब कठिन है, नमन है ऐसे पिता को। देखिए, मन की भावना जो होती है वैसे ही आ जाती है, और पिता ऐसा किरदार है जिसके बारे में नहीं कहा जा सकता। मुझे ओम व्यास ओम जी की लाइनें याद आती हैं कि पिता से ही संसार में प्रतिपल राग है, पिता माँ की बिंदी है, चूड़ी है, सुहाग है, पिता धौंस से चलने वाला परिवार का अनुशासन है, पिता अपने आप में सरकार है, अपने आप में प्रशासन है, पिता पिता है तो संसार में आंखें हैं, आंखों में सपने हैं, पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। पिता और सच बता रहा हूं संजय जी, आपके लिए कहना चाहूंगी जी, आपके लिए ये तो पिता की बातें हैं। पिता की बात करते करते तो हर कोई भावनाओं को उमड़ने के करीब है, और जिस पिता को ऐसी संतान मिले वो पिता भी खुशनसीब है। ऐसी संतान सबको मिले, यही मेरी प्रार्थना है, यही उम्मीद है। और जो आखिरी बात जो मुझे संजय जी ने कही थी कि रस्म पगड़ी की अदायगी होगी, कई तरीके से होती है। मैं बोधरा परिवार का इसलिए भी सम्मान करता हूँ कि कई सारी चीजें ऐतिहासिक बदलाव जो है समारोह के जरिए हो गए। एक तो सबसे पहली बात तो एक कवि, एक कलाकार को उन्होंने मंच पर खड़ा किया कि जो हम नहीं कह पाए, और अब मुझे समझ आया है कि मुझे क्यों खड़ा किया गया, क्योंकि शायद जो बातें मैंने कह दी वो नहीं कह पाते, और कोई नहीं कह पाता, है ना। सही बात है कि कई दिनों तक ना आपको पता भी नहीं चलता कि आपने किसे खो दिया है। ये जब बहुत महीनों बाद जब त्योहार आएगा तो कहते हैं कि यार हमारे पास बात कहने का जरिया नहीं है। जब त्योहार में वो डाइनिंग टेबल की बड़ी सीट खाली रह जाएगी ना, तब एहसास होगा कि घर का मुखिया नहीं। लेकिन उसी कमी को पूरा करने के लिए ये रस्म पगड़ी है जो सब संभालेंगे। तो बोधरा परिवार की तरफ से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं सबसे कि आप रख हमारी आज बात रख लीजिएगा। इस रस्म पगड़ी में हमें किसी लेन देन की आवश्यकता नहीं, बस मन से आप हमें आशीर्वाद दीजिएगा। आज बस आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है और कुछ नहीं चाहिए। और कई बार ऐसे भी होता है कि सवा महीने तक जो है वो शोक प्रकट किया जाता है, तब तक आप दैन दिन कार्य नहीं कर सकते, ईश्वर की आराधना नहीं कर सकते, दैविक कार्य नहीं कर सकते। तो ये भी उन्होंने एक सुविधा कर दी है कि आज ही जो मिठाई प्राशन किया जाता है उस रस्म के साथ आप जो है सारे धार्मिक कार्य के लिए आप सज्ज हो जाएंगे।
सारी पूजा, ईश्वर सेवा, कहीं भी जाने के लिए आप सज्ज हैं। वो मिठाई खिलाने की जो रस्म है वो भी आज हो जाएगी, उसको भी आज संपूर्ण किया जाएगा और बाकी सारे मंगल कार्यों को आज से आगे बढ़ा दिया जाएगा। अंत में मैं मंच छोड़ने से पहले बस 2 बातें कहना चाहूंगा कि माता पिता है, ठीक है, आज हम ऐसी जगह इकट्ठा हुए हैं, शायद सबके मन का दुख एक ही जैसा है, पर बस एक बात कहना चाहूंगा कि माता पिता वो विरासत हैं जो आपको मिलती है और आपको अंदाजा नहीं लगता कि ये क्या मिल गया है हमें। तो दिल में उन्हें समझाने, कई बार माता पिता जितने बूढ़े होते हैं उतने बच्चे हो जाते हैं कि उनसे बात करने के लिए समय कौन निकालेगा, पर उन्हें संभाल के रखिए कि घर के बड़ी नहीं होंगे तो पगड़ी कौन संभालेगा। और आखिरी बात सबसे पहले ये कि उनको समझाने के जज्बात दिल में भले लगा लीजिएगा, और अगर पिता और मुखिया घर में हैं तो उनसे मिलिए, उनके पांव छूइए, उन्हें गले लगा लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर मैं अपना कार्य संपन्न करता हूँ। बहुत धन्यवाद और आप सबकी उपस्थिति को क्या था यहाँ का हर एक सदस्य, हर एक व्यक्ति, जिस प्रकार से आपने पिता की भूमिका यहाँ पर समझाई, सच में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो भाव विभोर नहीं हुआ होगा। चलिए, संजय भाई ने तो बता दिया कि वो कुछ भी लेना नहीं चाहते हैं, सिर्फ आपके आशीर्वाद ही उनके लिए काफी है। लेकिन मैं और एक चीज आपसे मांगूंगा, बोथरा परिवार के लिए आपसे और एक चीज मांगना चाहूंगा। आपके कुछ समय, आपका कुछ टाइम, आपका कुछ वक्त मैं आपसे मांगना चाहता हूं। कृपया शांति बनाए रखें, हम सुनना चाहेंगे आगे बोथरा परिवार के सदस्य श्री प्रमिला ताई जो पिता के बारे में यहाँ पर बोलना चाहती है। वैसे पिता का जो व्यक्तित्व रहता है वो किसी शब्दों में, सीमित शब्दों में नहीं व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अपने भावों को लेकर यहाँ पर पधार रही है प्रमिला ताई, आगे पधारे। पिछड़े कुछ इस अदा से कि रुते ही बदल गई। पिता मेरे स्वाभिमानी, पिता मेरे अभिमानी। बेटी बेटी ये आवाज देकर बुलाते थे मेरे पिताजी। आज भी आंखें बंद करती हूँ तो ये आवाज सुनाई देती है। मेरे जीवन में आज समय समय पर आपने जो मुझे मार्गदर्शन दिया, जिससे पहले सब कुछ दे दिया, दुनिया की शिक्षा तो दिलाई और गिरकर उठकर भी चलता सिखाया। कभी अभिमान तो कभी स्वाभिमान। वो है पिता जो बिना आंसू, बिना आवाज के रोता है। वो है पिता हमेशा मुस्कुराते रहना, ये सिखाने वाला। वो है पिता सबको साथ लेकर चलना है। वो है पिता कभी पत्थर सा कठोर, कभी कोमल सा। मेरे लिए तो हमेशा सब कुछ ही थे, सब कुछ है, सब कुछ रहेंगे। जय जीवन। कहते हैं पिता का प्यार पुत्र के लिए जितना रहता है उससे कई गुना ज्यादा अपने पुत्री पर रहता है। प्रमिला ताई, सच में आपने जो बताया वो त्रिकाल सत्य है। आपके लिए पिता का प्यार अमर ऐसा ही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोथरा परिवार की बहुरानी हमारे तुषार भैया की धर्मपत्नी सौ पौर्णिमा जी अपने भाव व्यक्त करना चाहते हैं, सादर आमंत्रित है। सभी को आज शब्दों की श्रद्धांजलि में जिन्हें देने आई हूँ, रिश्ते में मैं उनकी बहू प्लस बेटी कहलाती हूँ। आसमान का सीना चीर कर आ पहुंचा है शेर भगवान तेरे दरबार में। आसमान का सीना चीर कर आ पहुंचा है शेर भगवान तेरे दरबार में। जरा अदब से पेश आना तुम फरिश्तों, जरा अदब से पेश आना तुम फरिश्तों, वरना गर्जन होगा तेरे उस जहान में, तेरे उस जहान में। हे परमात्मा में विलीन हो चुकी पुण्यशाली जीवात्मा, हम श्रद्धांजलि देने आए तो हैं, पर सुन सकते हैं और देख सकते हैं तो देख लीजिए हम श्रद्धांजलि में आपको क्या दे रहे हैं। एक पत्नी का श्रृंगार, दोनों बेटों का निरंतर रुदन, एक बेटी की निराशा, दोनों बहुओं की टूटती हुई आस,
और आपके आंखों की दृष्टि निकिता, गिरीश, प्रणीति, यश, आर्य, दिया कि दादा दादा की पुकार। जिस शान से आप जिए उसी शान से आप चले भी गए। ईश्वर को भी अपनी प्लानिंग चेंज करना पड़ी। आपको लेने यमदूत को नहीं देवदूत को भेजना पड़ा। और क्यों न करते भगवान, उनके दरबार का सिंहासन भी तो खाली था इस रत्न के बिना। मैं अपने छोटे मुख से कैसे करूं तेरा गुणगान, है आनंद माँ के सरताज। आपके प्यार, साहस, हिम्मत के आगे मुझे फीका सा लगे ये सारा जहान, ये सारा जहान। जय जय। स्वर्गीय मदन लाल जी, जिन्होंने अपने बहुओं को कभी बहू समझकर नहीं रखा, बल्कि अपने पुत्री के समान उनको प्यार लौटाया। ऐसे कारण पूर्णिमा भाभी के द्वारा जो शब्द निकले हैं कि सच में उन्होंने कभी बहू बनाकर नहीं रखा, बल्कि एक पिता का प्यार उन्होंने सदा हमेशा दिया। आगे चलते हैं। कहते हैं दूध से उसकी मलाई ज्यादा प्यारी रहती है। दूध तो लगता है प्यारा, लेकिन दूध से भी मलाई ज्यादा प्यारी लगती है। और ऐसे ही स्वर्गीय मदन लाल जी की पौत्र बहू प्रणीता, जो अपने दादा ससुर के बारे में अपने भाव व्यक्त करना चाहती है, कृपया सादर आमंत्रित है। प्रणीति जी बोथरा। मेरे भगवान के सब भक्तगण, आज हम सब यहाँ एक ऐसे भगवान को श्रद्धा सुमन देने के लिए एकत्रित हुए हैं जिनका मेरे जिंदगी में बहुत ही गहरा प्रभाव था। हमारे दादाजी, जिन्होंने मुझे एक बेटी ही समझा, माता पिता की तरह प्रेम दिया और बिना किसी शर्त के अटूट स्नेह दिया। इस दुनिया में उनके बिना हर चीज आज अधूरी लगती है। उनके साथ बिताए हुए हर पल, वो खूबसूरत दिन जब हम साथ मंदिर जाया करते थे, वो उनके साथ की गई हर यात्रा, हर प्रार्थना मेरे लिए एक आशीर्वाद था। वो दिन जब हम साथ दुबई गए और वो दिन जब हर त्योहार उनके उपस्थिति से खास बन गए, उसे मैं कभी जिंदगी में भुला नहीं पाऊंगी। दादाजी, आप हमेशा हमारे यादों में रहेंगे। आपका साथ, आपका होना, आपका आशीर्वाद हमारे लिए एक छांव था जिसमें हम सब बहुत ही सुरक्षित महसूस किया करते थे। आज हम सब बच्चे आपको बहुत मिस करेंगे। दादा दादा कह नहीं पाएंगे, पर दिल में हमेशा आपकी याद रहेगी। चले गए आप तो दुनिया भी फीकी लगने लगी। हर राह पर आपके कदमों की आवाज होने लगी। आपके यादों में सुकून है और दिल में एक कमी। जिंदगी अब पहले जैसी नहीं, अब सब कुछ अधूरी सी लगी। दादाजी, आप हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। आपकी यादें और आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहेगा। हम आपको याद करेंगे और आपके बिना भी आपका प्यार हमारे साथ रहेगा। ईश्वर आपकी आत्मा को शांति दे। धन्यवाद। तो स्वर्गीय मदन लाल जी ने निश्चित रूप से एक दादाजी की भूमिका अदा की। दादाजी का जो स्नेह प्यार मिलना चाहिए, उससे कई गुना ज्यादा प्यार प्रणीति को मिला। इसके कारण प्रणीति कभी भूल नहीं पाएंगी। वैसे तो बोथरा परिवार के लिए ये एक ऐसे वटवृक्ष थे जिसके साये में बोथरा परिवार का हर एक सदस्य सुरक्षित था। कहते हैं ना, घर का जो ज्येष्ठ सदस्य होता है उसकी अवस्था इस तरह होती है टीन के शेड के जैसी। जैसे किसी टीन का शेड रहता है, वो बचता तो बहुत है, लेकिन जब बारिश आती है तो बारिश से सुरक्षा भी वही कराता है, और जब धूप गिरती है तो धूप से भी सुरक्षा वही कराता है। वो धूप और बारिश को सहन करते हुए अपने साये में जो सदस्य है उनको निश्चित रूप से सुख की सुविधा उपलब्ध करा देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा, किसी पिता की भूमिका किस शब्दों में आपके सामने प्रस्तुत करना निश्चित रूप से बहुत ही कठिन है, लेकिन उनके साथ जो ऋणानुबंध हमारे अखिल भारतीय जिन कॉन्फ्रेंस के माजी अध्यक्ष श्रीमान साहब पारस जी मोदी उनके जुड़े हुए हैं, वो चाहते हैं उनकी कुछ यादें यहाँ पर उजागर करें। आमंत्रित करना चाहूंगा पारस जी मोदी को।
नमो लोहि सर्वसाधन आदरणीय भावसा, एक पुण्यात्मा आत्मा 22 तारीख को अचानक, जैसे संजय ने बताया आपको अभी, 11:30 बजे फ़ोन करते हैं कि बेटा खाना खाने आ जाओ। खाना खाने घर पे जाते हैं और कुछ ही क्षणों में उनका देवलोकगमन हो जाता है। ये पुण्यात्मी होता है जिन्होंने पूर्ण जीवन भर में कभी भी परिवार के किसी सदस्य की कोई सेवा ना ली, ना उन्हें सेवा का मौका दिया। जिस तरह से वो जिए अनुशासन में, उन्हीं अनुशासन में उन्होंने अपना देवलोकगमन किया। भावसा के बारे में जितना बोलूं उतना कम है। संजय के घर, तुषार के घर मेरा आना जाना हमेशा रहता था। भावसा के यहाँ भाई के हाथों का खाना खाना, मेरी थाली उनकी थाली आजू बाजू में लगना, ये बातें जो है अनुशासन व्यक्ति ही कर सकता है। और उनका इस तरह अचानक चले जाना एक बोत्रा परिवार के लिए भी एक दुखद घटना। संजय, तुषार, पोता पोती और खास करके भाई के लिए, जिन्होंने कभी कुछ सोचा नहीं, कुछ भी नहीं, और अचानक इस तरह से चले जाना, ये बहुत बड़ी दुखद घटना। और खास संजय और तुषार की भावनाओं को यहाँ पर अभी कविवर्य तिवारी और उनके साथी की ओर से आपने सुनी। कविवर्य ने बिल्कुल सही कहा कि एक बेटा पिता के होते हुए अपने भाव उनके समक्ष प्रकट नहीं कर सकते। ये हमारी संस्कृति है। उसी संस्कृति में उन्हीं अनुशासन में संजय, तुषार और उनका पूरा परिवार पला बढ़ा। और आज कवि ने बिल्कुल उनकी ही भावों को, बल्कि ये मैं कहूँगा कि यहाँ बैठे हर एक व्यक्ति के भावों को उन्होंने आपके सामने प्रस्तुत किया। मैं उनको भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारे भावों को उजागर करके जो हम नहीं कह सकते उसको हमारे समक्ष रखा, समाज के समक्ष रखा। भावसा के बारे में जितना कहे उतना कम है, समय है। मैं मेरे पीएचएन परिवार की ओर से, मेरी पीएचएन परिवार की वरिष्ठ सदस्य श्रीमती सुशीला जी कांतिला जी जैन एवं समस्त पीएचएन परिवार, और साथ साथ में संजय जिससे जुड़ा हुआ ऐसे हमारी मातृ संस्था, स्थानकवासी समाज की मातृ संस्था श्री ऑल इंडिया श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस परिवार की ओर से भी भावसा को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और भावसा के इस अचानक चले जाने से बोथरा परिवार के ऊपर जो एक आघात हुआ है, जो सहने के लायक भी नहीं है, लेकिन फिर भी जीना तो हमें पड़ता ही है। मैं एक ही कहूँगा कि परिवार को भावसा ने बताए हुए मार्ग पर, उन्होंने बताए हुए रास्ते पर हमको चलना है। यादें तो आती रहेगी, समय समय के साथ हमें भी आगे बढ़ना है। तो बोथरा परिवार को ये दुख, ये जो मतलब अवगढ़ दुख है ये, कि इसकी कोई व्याख्या नहीं हम कर सकते। ऐसे दुख झेलने की भगवान महावीर शक्ति दे। इसी मंगल भावना के साथ जय जिनेन्द्र, जय भारत। आगे बढ़ने के लिए ये मील का पत्थर साबित होगा। उसके आगे मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री रविंद्र जी संचेती। हमारे मित्र श्रीमान संजय जी
एवं उनके छोटे भाई तुषार जी, इनके पिताजी ने 12 दिन पूर्व अचानक हृदय गति रुकने से इनका देहावसान हुआ। स्वर्गीय मदन लाल जी को मैंने बहुत नज़दीक से तो नहीं देखा, ना ही उनका जीवन पट मैंने देखा है, लेकिन इस प्रकार इस कविवर्य साहब ने कहा कि घर का जब मुखिया जाता है और वो कर्तव्यवान पुरुषार्थपूर्ण जीवन जीता है तो अपने पीछे परिवारजनों के चेहरों पे समृद्धि छोड़ जाता है। और भले हमने मदन काका जी को पितृतुल्य थे, उन्हें नहीं देखा होगा, उनके समीप में नहीं आया होगा, जिस प्रकार पारस भाऊ ने अभी कहा उनके जीवन को उन्होंने शेयर किया था, लेकिन मैं शेयर तो नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी उनके परिवार पे उनके कर्तृत्व की निशानी दिख रही है। और वैसे भी सृष्टि का नियम है, जो जन्म लेता है उसे एक दिन इस पृथ्वी तला से जाना पड़ता है। देवी देवताओं ने भी मानव रूप धारण कर इस धरती पर जन्म लिया, लेकिन समय आने पर उन्हें भी जाना। और उस नियम को हम कितने ही शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन उस नियम को हम उल्लंघन नहीं कर सकते। और आज इस परिवार को भी यही बड़ा दुख हुआ कि वो सब कुछ कर सकते थे, फिर भी अपने पिता के लिए नहीं कुछ कर पाए। लेकिन अभी जो हमारी बहन हमारे भाभी बोले क्या भावसा को लेने यमदूत नहीं आए थे, लेकिन देवदूत निश्चित आए थे। तो एकदम सही बात उस बहना ने कही थी, क्योंकि जब किसी व्यक्ति के प्राण वाले दर्द से जाते हैं ना, तब ऐसा महसूस होता है कि शायद इन्हें लेने यमदूत आए। लेकिन जब किसी व्यक्ति के प्राण अपने शरीर से हंसते हंसते त्याग होते हैं, उस वक्त निश्चित ही उन्हें लेने देवदूत आते हैं। और बड़ी अच्छी बात इस बहन ने कही थी। और वैसे भी ग्रामीण कवियत्री कहती है बहना भाई चौधरी, जीवना रे जीवना तुझा न्यारा रे तंतर, जीवना रे जीवना तुझा न्यारा रे तंतर, इंचू साप बरे त्याला तरी उतारे मंतर, जीवन आणि मरण यात केवळ 2 श्वासातील अंतर। और इस 2 श्वास के अंतर में स्वर्गीय मदनलाल जी ने अपना पूरा परिवार हरा भरा छोड़ इस दुनिया को अलविदा कहा। मैं परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगा कि मूलतः भाग्यशाली आत्मा जहाँ कहीं हो, पुण्यशाली आत्मा जहाँ कहीं हो, उनका मार्ग निश्चित स्वर्ग की तरफ प्रशस्त करने के लिए मां भारती चरणों में प्रार्थना करते हुए मेरे शब्दों को विराम कर रही है। ऐसे हमारे भाई आनंदी भाई बोथरा, जिन्होंने